2006 से पहले अगर आप सिपाही रैंक से रिटायर्ड हुए हैं या फिर 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं तो इसमें आपको कितना फायदा और नुकसान हुआ है, सारा कुछ मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताने वाला हूं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपका ओल्ड बेसिक और न्यू बेसिक पेंशन कितना बना है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपका रैंक सिपाही है, और न सिर्फ सिपाही, इसके साथ साथ हमने नायक और हवलदार का भी टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें हम यही जानने वाले हैं, जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो सिपाही रैंक से अगर 2006 से पहले रिटायर्ड हो गए हैं तो उनको कितना नुकसान हुआ है, और जो लोग 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं तो उनको क्या क्या फायदा मिला हुआ है। तो टेबल के माध्यम से हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और आपको तो पता ही कि हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, वैसे जिन लोगों ने फॉलो किया हुआ है आप लोगों को तो पता है कि हमने हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा कि जो लोग सिपाही, नायक या फिर हवलदार रैंक से रिटायर्ड होते हैं तो वो 2006 के पहले जो रिटायर्ड हुए हैं उनको क्या क्या नुकसान हुआ है, और 2006 के बाद जो रिटायर्ड हुए हैं उनको क्या फायदा देखने को मिला है। और कुछ सिस्टम जो है वो हमें सही करने की जरूरत है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि OROP 1 में अगर कुछ रिवीजन सही तरीके से हुई रहती तो आज सिपाही, नायक, हवलदार को वो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है OROP 2 में। अब जाहिर सी बात है कि जो गलतियां OROP 1 में होंगी वही गलतियां OROP 2 में रिपीट हुआ है, और यही गलती अगर नहीं सुधारा जाए तो OROP 3 में भी यही गलतियां होंगी। तो क्या फायदा और नुकसान होता है ओल्ड बेसिक पेंशन और न्यू बेसिक में, सब कुछ हम क्लियरली जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यह समझ आनी चाहिए कि जो हमने कैलकुलेशन किया है ये आपके बेसिक पेंशन पर किया है। अब इसके ऊपर हमें DA और DR मिलता है, जिसे हम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के नाम से जानते हैं, जो कि अभी 38% से बढ़ के 42% हो गया, और इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में बताया हुआ है। तो अब कम टू द पॉइंट, जो हमारा मेन बेसिक पेंशन है उसका क्या कैलकुलेशन है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको टेबल दिखाता हूं, कंप्लीट टेबल। देखिए, ये अभी आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है ये अभी हमारे पास कंप्लीट टेबल है, जिसमें हमने रैंक, सिपाही, नायक और हवलदार तीनों रैंक को ऐड किया हुआ है। अब चूंकि आज के इस वीडियो में मैं सिपाही रैंक पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो पहले सिपाही रैंक को समझते हैं, फिर नायक और हवलदार भी समझ आ जाएगा। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके अकॉर्डिंग ही कंटेंट रेडी करते हैं, जैसा आप कमेंट करते हैं वैसा ही हम कंटेंट आपके लिए बनाते हैं, और बहुत मेहनत करके जो एक्चुअल टेबल होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है, वो ऑथेंटिक वैल्यू कैलकुलेट करके हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। तो ये जो टेबल बना है ये सिपाही, नायक और हवलदार है, और यहां पर ओल्ड बेसिक और न्यू बेसिक को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, आप समझ लीजिए कि टेबल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका सर्विस पीरियड है, जो कि मैं हमेशा बताता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्विस पीरियड पे ही आपका न्यू और ओल्ड बेसिक डिपेंड करता है। और जो आपको पेंशन मिलता है और वो पेंशन पे फिर जाकर के आपका जो डिफरेंस आता है उसके अकॉर्डिंग आपका OROP 2 कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हमने टेबल में रखा है सर्विस, उसके बाद हमने रखा है अपना रैंक, जो भी आपका रैंक होगा, फिर ओल्ड बेसिक यानी कि पहले से आपको क्या मिलता आ रहा था, रिटायरमेंट डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका सर्विस पीरियड इतने का है। रिटायरमेंट डेट को रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि अगर 2006 से पहले रिटायर्ड है तो वहां पर क्या नुकसान हुआ है, 2006 के बाद जो रिटायर्ड हुए हैं उनको क्या फायदा मिला हुआ है, और सिस्टम क्या सही करना चाहिए, इसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहां पे हमने रिटायरमेंट डेट रखा है, और उसके नीचे हमने रखा है ACP 1 और ACP 2। तो देखिए, ACP 2 लागू होने से एक सिपाही रैंक का भी आदमी हवलदार का पेंशन उठाता है, और सच में ऐसा हो भी रहा है। और जो जिनको ACP 2 लागू नहीं हुआ है वो बेचारे अभी भी सिपाही रैंक पर ही हैं। इस सिस्टम को सही करना है, अभी मैं टेबल के माध्यम से बताऊंगा, आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। और उसके बाद हमने न्यू बेसिक रखा है, यानी कि जो पहले से आपको ओल्ड बेसिक मिल रहा था तो आज के डेट में ये न्यू बेसिक आपको बढ़ करके कितना मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग से मैं आपको सिपाही रैंक से कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो अभी हम आ जाते हैं अपने इस वाले ओरिजिनल टेबल में,
और यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले एक सर्विस पीरियड लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका सर्विस पीरियड है 15 साल से लेकर के साढ़े 19 साल तक का, और रैंक यहाँ पर है सिपाही रैंक, जो कि आपको क्लियरली दिख ही रहा है। और यहाँ पर जो ओल्ड बेसिक जो इनको पहले से मिलता आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएबल है, चेंजेस है, इसलिए मैंने तीनों चीजें मेंशन कर दी है। यानी कि ओल्ड बेसिक आपको 16,663 16,663 मिल रहा था, फिर 17,214 भी मिला है, और 17,432 यानी कि 17,432 रुपये भी मिला है। यहाँ इनका रिटायरमेंट डेट देखिए, ये है 2006। और जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट डेट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2006 से पहले वालों के लिए काफी ज्यादा नुकसान है। क्या नुकसान है अभी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर ACP 1 और 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यू बेसिक इनका बढ़ करके 18,807 रुपया हुआ था। यानी कि ये तब की बात है जब उस टाइम पर उनको जो पेंशन 16,000, 17,000 या फिर 17,432 मिल रहा था, तो इन सबको बढ़ा करके 18,807 रुपया कर दिया गया था। ये 2006 में जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, वो अभी भी, जो लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं और वो 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं, आप अपना वैल्यू मैच कीजिएगा। और हमें कमेंट्स में भी हमेशा ये चीजें मिलती हैं कि जो हम यहाँ पे वैल्यू आपको देते हैं वो ऑथेंटिक वैल्यू होता है, क्योंकि हम एक्चुअल जो कॉरिजेंडम PPO होता है वहां से निकाल करके ये वैल्यूज लाते हैं, इसलिए वैल्यूज आपका बिल्कुल मैच करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई 15 साल से लेकर के साढ़े 19 साल वालों का, जो कि रिवाइज होकर के उनको 18,807 रुपए मिले, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। अब यहीं पर अगर हम नीचे आते हैं 20 साल में, यानी कि जो सिपाही रैंक के लोग हैं और वो 20 साल में रिटायर्ड हुए हैं, तो उनका जो ओल्ड बेसिक था वो था 17,669 रुपए, यानी कि 17,669 रुपीज। और इनका भी रिटायरमेंट डेट 2006 है। ACP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इनका देखिए कुछ खास बढ़ करके नहीं मिला। यानी कि न्यू बेसिक पेंशन कितना है, 19,013 रुपया। ऊपर में 18,807 है, नीचे में 19,013 रुपया है। ये भी 20 साल के सर्विस में। रिटायरमेंट डेट को आप ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट डेट ये तीनों केस हमने बनाया 2006 के लिए। अब इसी तरीके से अगर सिपाही रैंक साढ़े 20 साल से लेकर के 24 साल तक का भी सर्विस किया है, तो इनका भी ओल्ड बेसिक कितना था, 17,669, यानी कि 17,669। रिटायरमेंट डेट 2006 का था, और लेकिन इनका रिवाइज होकर के इनको मिला 19,769 रुपए, यानी कि 19,769। ये इनका रिवाइज्ड पेंशन है, राइट। ये इनको जो न्यू बेसिक पेंशन मिल रहा है, ये इनका एक्चुअल पेंशन अभी इनको रिसीव हो रहा है। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक कॉलम ऐसा दिखाने वाला हूं जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। अब आपको मेजर डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी हमने इसके पहले ये वाला टेबल देखा था कि सारे 20 साल से लेकर के 24 साल में क्या डिफरेंस देखने को मिला है। अभी हम आ गए हैं नीचे, और ये देखिए, ये है 16 साल का सर्विस पीरियड है। इनका रैंक है सिपाही, जैसा कि आप देख ही रहे हैं क्लियरली। और इनको ओल्ड बेसिक कितना मिल रहा था, 19,527। क्यों? क्योंकि ये 2011 में रिटायर्ड हुए थे। तो जो लोग 2006 के बाद रिटायर्ड हुए 2011 में, इनको ACP 2 मिल गया, और ACP 2 मिल गया तो इनका जो पेंशन हो गया वो हो गया 21,782 रुपये। देखिए, ये टेबल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि 2006 के बाद अगर एक सिपाही रैंक भी रिटायर्ड हुआ है, तो वो सिपाही नहीं है, वो जो पेंशन ले रहा है वो सिपाही रैंक का नहीं, वो पेंशन ले रहे हैं हवलदार रैंक का। और ये चीज आपको क्लियरली यहां पर शो होगा। ये मैंने आपको टेबल के माध्यम से ऑलरेडी मैं आपको बता ही रहा हूं, और ये आपको सामने शो भी हो रहा है। देखिए, इनको ACP 2 जब इनको मिला था तो इनका पेंशन हो गया 21,782 रुपए। अब सेम इसी तरीके का सिचुएशन एक और है कि अगर आप 17 साल से रिटायर्ड हुए हैं और आपका रैंक सिपाही है, और ऐसे केस में आपका भी ओल्ड बेसिक कितना है, 19,527। तो कहने का मतलब है कि आप 2011 में रिटायर्ड हुए हैं या फिर 2012 में रिटायर्ड हुए हैं। रैंक अगर आपका सिपाही है, 16-17 साल का आपने सर्विस किया है, ओल्ड बेसिक हमेशा आपका 19,527 यानी कि 19,527 है। और ACP 2 मिलने की वजह से आपका भी नया बेसिक पेंशन कितना है, 21,782। ये दो चीजें आपको देखने के लिए कि यहां पर जो इनका पेंशन है वो इनको मिल रहा है 21,782 रुपीज। अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए, यहां पर एक सिपाही रैंक के हैं और उन्होंने 24 साल सर्विस किया, और ऊपर में आपको दिख रहा है कि उनका रिवाइज होकर के उनको कितना मिल रहा है, 19,769 रुपए, यानी कि 19,769। और एक सिपाही रैंक है जो कि 16 साल 17 साल सर्विस किया और वो 11-12 में रिटायर्ड हुए, ACP 2 मिला, उनको 21,782 मिल रहा है। अब देखिए, ये 21,782 यहां पर, और आप नीचे में तो यहां पर भी आप 21,782 देखिए, ये हवलदार रैंक है जिन्होंने 18 साल सर्विस किया है। इनका ओल्ड बेसिक था 19,674, 2012 में रिटायर्ड किया है, और न्यू बेसिक में देखिए इनको अभी कितना मिल रहा है, 21,782। यानी कि
यहां से एक चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक सिपाही रैंक जो कि 2006 के बाद रिटायर्ड हुआ है, उनको एसीपी 2 मिला है, तो उनका सीधा सीधा पेंशन बढ़ करके वो हवलदार का पेंशन ले रहा है। और आज के डेट में भी यही है, आज के डेट में जो सिपाही रिटायर्ड होते हैं वो सीधा नायक और हवलदार का पेंशन लेते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने रैंक के, जो 2006 से पहले के रिटायर्ड पर्सन है, वो अभी भी वो मुश्किल में है, वहां पर ये रिवीजन नहीं हुआ है। और देखिए, सरकार को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि ये रिवीजन सही करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से रैंक सही जा रहे हैं, नीचे के सब सही जा रहे हैं, लेकिन नीचे वाला जो रैंक है, जैसे कि सिपाही जो मैं आपको कैटेगराइज करके दिखा रहा हूं, इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और वो आपके सामने है कि 24 साल की सर्विस में आपको कितना मिल रहा है, और आप 16-17 साल के सर्विस में आप सीधे हवलदार का पेंशन ले रहे हैं। वैसे बीच में नायक है, आप नायक का भी देख सकते हैं कि 15 साल या 16 साल आपने सर्विस किया है, 18,427 आपका ओल्ड बेसिक था, फिर आप 1998 या फिर 2010 में रिटायर्ड किए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। 20,107 आपको पहले भी मिल रहा था, 20,107 पहले अभी भी मिल रहा है। सेम इसी तरीके से हवलदार में भी है, 17-18 साल का आपका सर्विस पीरियड है। और जो लोग 1993 यानी कि 2006 से पहले और 2006 के बाद 2012, तो वहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन न्यू बेसिक 21,782 रुपये ही मिल रहा है। यहां पर जो मतभेद हो रहा है, जो यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो सिपाही रैंक के साथ है, जो कि आपको क्लियरली इस टेबल में समझ आना चाहिए। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको फ्रेशली यहां पर बताऊं तो यहां पर आप समझ ही चुके होंगे कि जो सर्विस पीरियड 16 से 17 साल का, जिनका भी सिपाही रैंक का सर्विस पीरियड रहा है और उनको एसीपी 2 मिला है, तो वो डायरेक्ट हवलदार रैंक का पेंशन उठा रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? ऊपर में प्रॉब्लम है। ये देखिए, इस वाले टेबल में प्रॉब्लम है कि 15 साल से लेकर के 24 साल तक का सर्विस किया और इनका रिटायरमेंट डेट 2006 या 2006 से पहले का है, तो इनको न्यू बेसिक में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है, जो कि इजाफा होना चाहिए, क्योंकि वहां से रैंक सही होगा। सिपाही से रैंक जब सही होगा, अपडेटेड सही आएगा, तो आने वाले टाइम पे नायक, हवलदार, नायब सूबेदार और आगे जितने भी रैंक्स होंगे उनको सही तरीके से पेंशन मिलेगा। वैसे मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगती है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मेरा कोशिश यही था कि आपको सिपाही रैंक का एक्चुअल मैं आपको बताऊं कि क्या उनको बेनिफिट और बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वैसे आप भी किस साल में रिटायर्ड हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस टेबल से मैच कर सकते हैं, आपको वैल्यू मैच मिलेगा। और अगर आप किसी दूसरे पेंशनर को भी समझाना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस टेबल के माध्यम से आप उनको समझा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी सवाल आप हमसे पूछते हैं, मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए कंटेंट रेडी करूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो हमने कोशिश शुरू की है कि हर एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, चाहे वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना हो, पीसीडीए के नोटिफिकेशंस देखने हो, अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद से सबमिट करना हो, सब चीज हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया। आप लोगों के रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रिस्पॉन्स रहेगा। और अगर आप साथ में कुछ एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।